वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग जो रहेगी आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप की रीडिंग है। इसमें हम ये जानेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो उनकी सोच क्या है आपको लेकर। तो आपको बस अपने पार्टनर का मन में 2 बार नाम लेना है और उसके बाद इस रीडिंग को सुनना है। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल। वीडियोस अगर अच्छे लगें तो लाइक बटन दबा देना। कमेंट ज़रूर करा करो, चाहे आपके साथ वो एनर्जी 20% रेजोनेट हो या 100% हो। कमेंट जब भी आप डालते हो वीडियो के नीचे, उससे आपकी एनर्जी क्लेम हो जाती है और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सबसे पहले जो कार्ड्स हैं मेरे सामने वो हैं 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड। फिर आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है जो कि 5th चक्रा को संभालते हैं, बैलेंस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। तो सोलर प्लेक्सस चक्र एंड सैक्रल चक्र, ये 2 चक्र आपके पर्सन के अपनी लाइफ में अनबैलेंस रहते हैं। और ये 2 चक्र ऐसे चक्र होते हैं हमारे शरीर के जो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, हमें स्टेबिलिटी देते हैं, हमें रिस्क लेने के बारे में मोटिवेट करते हैं, करेज देते हैं और अपने प्यार को हमने किस तरह से एक्सप्रेस करना है उसमें क्रिएटिविटी देते हैं, रचनात्मकता। ठीक है, क्योंकि प्यार को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कार्ड्स ये आए हैं कि आपके पर्सन का कभी भी एक जैसा व्यवहार आप लोगों के साथ नहीं रहता। कभी ये बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में गिविंग हो जाते हैं और कभी कभी इस रिश्ते से बिल्कुल ड्राई, कोल्ड एंड डिटैच आपको फील कराते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है जो इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो आपके रिश्ते से चाहते क्या है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको, कुछ लोगों को ब्लॉक कर रखा हो। इन्होंने किसी की बात सुनकर ब्लॉक किया या इन्होंने अपने मन की नेगेटिव बातों को ज़्यादा सुन लिया, सोच लिया और उसी से फैसला कर लिया कि चलो मैं उसे ब्लॉक में डालता हूँ या डालती हूँ, बाद में देखी जाएगी। तो इन्होंने ना फ्यूचर पे छोड़ दिया कि बात की बाद में देखेंगे। तो मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि अब ये पर्सन अपने उस फैसले को बार बार सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं और कहीं भी इनको चैन नहीं आ रहा। ये आपको मिलने का भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों में इस प्लान को दोबारा छोड़ दिया, इस आइडिया को ख़त्म कर दिया। तो ये ना अनस्टेबल हैं बहुत ज़्यादा। माइंड भी चेंज हो रहा है, फीलिंग्स भी चेंज हो रही हैं। कभी कभी अपनी भावनाओं को फ्रीली एक्सप्रेस करने के बारे में सोचते हैं और आपको ऑनलाइन चेक करके उसी में शांति महसूस करते हैं कि चलो मैंने उसे ऑनलाइन देख लिया है और मुझे वहाँ से अपडेट मिल गया है। चाहे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका अकाउंट बना हुआ है, ये वहाँ देख रहे हैं, या किसी दोस्त से ऑनलाइन आपके कनेक्ट कर लिया, उसके आपके बारे में हाल पूछ लिया, आपकी लाइफ का अपडेट ले लिया, तो उसी में शांति फील कर रहे हैं। अभी इनकी एनर्जी में ना एक बड़ा शिफ्ट आएगा क्योंकि अभी रिसेंटली फुल मून हुआ है। ये फुल मून एक सुपर फुल मून भी था क्योंकि ये एक ऐसा फुल मून है जिसका जिक्र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत सालों बाद होता है कि एक ही महीने में 2 बार फुल मून आए, क्योंकि फुल मून कभी भी एक महीने में 2 बार नहीं आता। इस बार
फुल मून जो अभी रिसेंटली गया है उसके 28 या 29 दिन के बाद एक और फुल मून आएगा और एक ही महीने में 2 फुल मून आ रहे हैं। तो ये एक सुपर पावरफुल फुल मून की एनर्जी है जो पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, मेंटल लेवल पर काफ़ी सारे चेंजेस फील करवाएगा। जो लोग अभी तक अपनी लाइफ में लव को लेकर कभी सोचते नहीं थे उनके भी दिमाग का ढक्कन खुलेगा, उनके दिल में जो इमोशंस हैं जागेंगे, फीलिंग्स जागेंगी, दिमाग में घोड़े दौड़ेंगे कि इस रिलेशन में क्या करना है, क्यों करना है और ये रिलेशन ज़रूरी क्यों है। और मुझे ये भी लग रहा है इनके कार्ड्स देखकर कि ये पर्सन अगर पहले भगवान या किसी भी डिवाइन पावर में, स्पिरिचुअलिटी में, डिविनिटी में मानते नहीं थे तो वो आपके कारण ही, आपकी वजह से ही इन सभी टूल्स ऑफ डिविनिटी या एरियाज ऑफ लाइफ को डिस्कवर कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि आप में एक एम्परर और एक एम्प्रेस वाली एनर्जी आ गई है, राजा और रानी वाली नहीं, क्योंकि राजा तो किंग होता है, रानी क्वीन होती है। और एम्परर कौन होता है? जो राजे के ऊपर होता है, रानी के ऊपर होता है, जिसे हम कहते हैं महाराजा या महारानी। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हो, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस इन्होंने नोट किए हैं। और ये चेंजेस या तो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, अगर आपको ब्लॉक कर दिया है लेकिन फेक आईडी बनाई है, कोई ऐसा अकाउंट क्रिएट किया हुआ है जहाँ से आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। और अगर आप इन्हें देखते हो ऑनलाइन या आप स्पाई करते हो तो वो एनर्जी आपके पर्सन को महसूस होती है। वो बात अलग है कि वो आपको अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि अगर हमें कोई ऑनलाइन चेक कर रहा है या हमें चेक कर रही है तो वो हमें ब्लॉक में क्यों रखा हुआ है, हमें अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहे। इसका जवाब ये है कि ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं, इनके मन में कुछ डर हैं। आपकी एनर्जी को वो एम्परर और एम्प्रेस जैसा देख रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि अगर मैं इसकी लाइफ में नहीं भी गया या नहीं गई तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने अपने आप को संभाल लिया है। और मेरे उस पर्सन को हर्ट करने के बाद भी, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, आपके आंसुओं की वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, तो अब इन्हें वो कद्र भी होगी। तो अगर आप टाइम ले रहे हो इनसे, कुछ टाइम आपने खुद इनसे दूरी बना रखी है लेकिन आप भी इनको प्यार करते हो, आपके भी मुझे कॉर्ड्स इनके साथ कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, मतलब दिल से दिल की तार आज भी जुड़ी हुई है। मन में चाहे गुस्सा है, दिमाग में चाहे किसी बात को लेकर भड़ास निकालने का आपका भी मन करता है, लेकिन आपने कंट्रोल किया हुआ है। तो कलेक्टिव्स के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। काफ़ी बिछड़े प्रेमी प्रेमिका इस न्यू मून के बाद एक महीने में बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ में ना चेंजेस को फील करेंगे। बहुत लोग रिलेशन में दोबारा उसी फेज़ को एंजॉय करेंगे जो आप रिलेशन में शुरू में एंजॉय करते थे। जैसे नया नया रिलेशन बनता है और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जब इनको पहली बार मिले थे तो ये कनेक्शन में एक स्पार्क फील हुआ, एक सडनली आपको रिश्ता इनका ऐसा लगा कि आपको ऐसे ही इंसान की सदियों से या बरसों से तलाश रही है। तो जितने भी पुराने दर्द थे, टूटे हुए दिल के, टूटे हुए रिश्तों का, जो मन में गम था, जो मन में एक
डर बैठा हुआ था कि मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा या मुझे कोई प्यार समझने वाला, मेरी कद्र करने वाला इंसान नहीं आएगा, तो जब ये आपको लगे मिले तो आपको लगा कि यहाँ पे मेरी सर्च ख़त्म हो जाती है, मुझे अब कोई इंसान नहीं चाहिए, मुझे ये मिल गए, मुझे पूरा संसार मिल गया है। तो ये आपको लेकर ना एक इमोशनल सेंसिटिव पर्सन जो केयरिंग भी है, नर्चरिंग भी है, जिसको मस्ती मजाक करना भी आता है और जिसको मुझे हंसाना भी आता है, जो मेरे चुप रहने की वजह को समझ जाता है या समझ जाती है और जो मेरे मन की बात को अंदर ही अंदर महसूस करके मुझे संभालने की कोशिश करती है या मुझे संभालता है, वो आप हो। तो इनको ना ये एनर्जी फील हो रही है कि आपसे उनको कुछ छुपाना नहीं पड़ता। आपके सामने वो अपना बचपना, अपना बड़प्पन, अपनी नासमझ या अपनी समझदारी दिल खोल कर एक्सप्रेस करते हैं और आप उन्हें जज नहीं करते। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं जो आपके लिए वो सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हमसे तो हमेशा लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं ऐसा। क्योंकि कभी कभी इंसान को उस पर्सन की बातें, उस पर्सन की कद्र उसके जाने के बाद याद आती हैं। जब आपने अपना स्कूल कंप्लीट किया होगा, मैं एक उदाहरण ऐड कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल है कि जब आप स्कूल कंप्लीट कर लेते हो, अपनी 10th क्लास कर ली, मैट्रिक कंप्लीट कर लिया, कुछ लोग तो 10th के बाद स्कूल चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग उसी स्कूल में क्लास 12 तक पढ़ते हैं। तो जब आपका 10th के बाद 11th क्लास में जाते हो, फिर 12th में जाते हो, तो जब आपका पूरा स्कूल ख़त्म हो जाता है, फिर आप कॉलेज में आने वाले होते हो, तो आपको अपने स्कूल की यादें आती हैं। शायद स्कूल में आप वो यादों को सोचते भी नहीं हो, आपके लिए तो मस्ती मजाक है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, एंजॉय करना है, टीचर को परेशान करना है, क्लासेस मिस करनी है, बंक करनी है, दोस्तों के साथ शरारत करनी है और फिर एग्ज़ाम्स के टाइम पे घबराना है। तो ये सब ज़िंदगी में आई एम श्योर हर इंसान ने अनुभव किया है। हर वो इंसान जो आज रीडिंग को सुन रहा है या सुन रही है, ऐसा टाइम दुनिया में हर इंसान को देखना पड़ता है। बहुत सारे लोग स्कूल को ख़त्म करने के बाद जब कॉलेज में जाते हैं तो अपना स्कूल मिस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद अपना कॉलेज टाइम मिस करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी मिस करते हैं, अपना वो दौर मिस करते हैं। तो कुछ लोगों को मैंने ये उदाहरण बहुत सिंपल तरीके से इसलिए समझाया है कि आपके पर्सन की, आपके पास्ट में जो भी रहा, लड़ाई झगड़े का माहौल रहा, प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन रहा, शक करना, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिसमें आपके पर्सन की टॉक्सिक एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो इंसान आपको कहीं और जाने भी नहीं देते और पूरी तरह से आपको अपनी लाइफ में अपनाते भी नहीं हैं। तो ये रिलेशन सबसे ख़तरनाक होता है कि जिसमें कोई फ्यूचर ही नहीं समझ आता कि मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य इस रिश्ते में अपने पर्सन के साथ आखिर है क्या। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों को इस कनेक्शन से हील होने की ज़रूरत है, जहाँ पर इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। अब ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से पूरी तरह बाहर नहीं आए, इनको टाइम लगेगा। आपकी रीडिंग करते करते ना मेरे थ्रॉट चक्रा में मुझे प्रॉब्लम फील हो रही है। तो काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन का या आपका पिछले कुछ हफ्तों से थ्रॉट चक्रा अनबैलेंस रहा हो, या अभी भी कुछ लोगों का थ्रॉट चक्रा अनबैलेंस चल रहा हो। थ्रॉट चक्रा अनबैलेंस जब होता है ना, तो कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, बातचीत नहीं होती, या फिर गले से रिलेटेड हमारे
जो इश्यूज़ हैं या कंसर्न्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। खांसी लगना, ज़ुकाम लगना, गले में खराश होना, कुछ भी आप ठंडा या खट्टा खाते हो उसके बाद आपका गला पक जाता है, सॉर थ्रोट हो जाती है, बात करते करते अगर ज़बान फिसल जाती है या शब्द फिसलते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैमरिंग करना या हकलाना बोलते हैं उसको, तो वो भी थ्रॉट चक्रा रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को इंडल्ज करते हैं, अति कर देते हैं, उस चीज़ की एक्सेस में लेना शुरू कर देते हैं, तब भी हमारा थ्रॉट चक्रा अनबैलेंस्ड हो जाता है। और थ्रॉट चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी जो ज़बान है, हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसी से हमारा कम्युनिकेशन, हमारे इमोशंस और फीलिंग्स बाहर आती हैं। तो जो लोग रिश्तों में गाली गलौज करते हैं, अब्यूज़ेस करते हैं, किसी तरह के वल्गर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो बड़े डिसरिस्पेक्टफुल हैं, हर्टफुल हैं, उससे भी थ्रॉट चक्रा जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो ये पर्सन ना धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उनकी गलतियां कहाँ पर हैं, और उसके लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये अपना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि अगर इनको टाइम नहीं मिला होता आपसे दूर रहने का या दूर अपनी फीलिंग्स को समझने का, तो ये कभी भी आपकी कद्र ना समझ पाते कि आप उनके लिए इतने वैल्यूबल या इतने स्पेशल क्यों हो। आपके कार्ड्स देखकर ना मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना मुझे होप नज़र आ रही है। आपके अंदर उम्मीद की वो रोशनी या किरण आज भी जग रही है। आपने पूरी तरह से इस रिश्ते पर गिव अप नहीं किया। आपको आज भी एक आखिरी उम्मीद बची हुई है कि ये मेरी लाइफ में लौटेंगे। और दूसरी बात, आपके जो एम्परर और एम्प्रेस वाले कार्ड्स आए हैं, ये टैरो में बड़े बेस्ट कार्ड्स माने जाते हैं। जब आप टैरो रीडिंग सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे, तब आपको टैरो के हर कार्ड का मतलब, उसका सिंबोलॉजी, उसके पिक्टोरियल, उसके कलर्स, उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे रहते हैं, वो बहुत सारी बातें होती हैं। अकेला टैरो की फ़ोटो देखकर कि कार्ड में कौन सी फ़ोटो बनी हुई है उसी को लेकर बोलते जाओ, टैरो ये यहाँ तक सीमित नहीं है। टैरो को देखकर बताना, टैरो से खुद का कनेक्शन टैरो रीडर का बनना चाहिए। टैरो रीडर की इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास साइकिक एनर्जी है या नहीं, उसके पास कितने सालों का अनुभव है, ये सारी बातें टैरो रीडर के अंदर होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे कुछ नए व्यूअर्स चैनल पर नज़र आए हैं जिन्होंने कमेंट में पूछा था कि मैम हम टैरो सीखना चाहते हैं, कहाँ पे कांटेक्ट करें। जिस तरह से मैं टैरो सिखाती हूँ, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, आप किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। आज तक जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं इस चैनल पर, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया हुआ है कि आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए, कंसल्टेशन के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के लिए, न्यूमरोलॉजी क्लासेस के लिए, या फिर कंसल्टेशन के लिए, ठीक है। और मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर नहीं है। बार बार कमेंट आते हैं अपना मोबाइल नंबर दे दो, व्हाट्सएप दे दो, डीएम भी आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। जिस नाम से मेरा टैरो कार्ड, ये चैनल है टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से, टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है, ऑफिशियल हैंडल टॉक थ्रू टैरो। और उसका लिंक जो रियल है, ऑथेंटिक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, क्योंकि फेक अकाउंट बहुत लोगों ने इस चैनल के नाम से क्रिएट कर लिए हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो जब भी आप उस लिंक को क्लिक करोगे, आप सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, ठीक है।
तो वापस आते हैं आपके कार्ड्स पर। मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये नंबर्स हैं आने वाले महीने की वो तारीख जब आपका और इस पर्सन का आपस में चाहे ऑनलाइन कांटेक्ट दोबारा बने या इनके बारे में आपको कोई खबर पता लगे, कोई न्यूज़ पता लगे, कोई अपडेट मिल जाए, कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाए, वो भी हो सकता है। दूसरी बात, ये नंबर्स वो होंगे जब आप में से कुछ लोग इस पर्सन को खुद कांटेक्ट करने वाले हो। आपका खुद मन करेगा कि मुझे इन्हें कांटेक्ट करना है, इन्हें मैसेज करना है, मैंने इनका बहुत वेट कर लिया, अब मुझे कुछ फाइनल करना है। तो फुल मून की एनर्जी ना आपके इमोशंस को ऊपर ले आती है। जो भी अंदर दबा होता है, चाहे वो रोना दबा हुआ है, चाहे वो गुस्सा दबा हुआ है, चाहे वो इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन दबी हुई है, चाहे वो कोई सीक्रेट दबा हुआ है, चाहे कोई इच्छा दबी हुई है, वो बाहर आएगी आपके शब्दों से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके ऑरा से, आपकी पर्सनालिटी से और आपके वर्बल कम्युनिकेशन से। ऑलराइट, तो ये नंबर्स कौन से हैं? सबसे पहला नंबर है नंबर 2, नंबर 2 है नंबर 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 19, 21, 24, 26, 28 और 30। ये नंबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये नंबर्स सभी के लिए काम करेंगे। ठीक है, कोई भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, कोई सिग्निफिकेंट एनर्जी, कोई एनर्जी शिफ्ट होना आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर से रिलेटेड क्यों ना हो, मनी या फाइनेंसेस से रिलेटेड क्यों ना हो, आपको डिफरेंस नज़र आएगा, आपको चेंज दिखेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे सामने ना इनके कुछ लव मैसेजेस हैं। ये वो मैसेज हैं जो आपके पर्सन के अंदर चल रहे हैं, लेकिन ये अपनी ज़बान से उनको बता नहीं रहे, क्योंकि मैंने बताया इनका आपसे कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, कुछ लोगों में ब्रेकअप है, कुछ वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से साथ रह रहे थे, कांटेक्ट में थे, लिविंग रिलेशन में भी आप रह रहे होंगे, अब आप सेपरेट हो, या अगर आप अभी भी इनके साथ लिविंग रिलेशन में रहते हो बट आपको लगता होगा कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट कम हो गया या कंपैटिबिलिटी इश्यूज आप दोनों के बीच में बढ़ गए हैं। कुछ लोगों का ये ओल्ड रिलेशनशिप है, कई साल पुराना रिश्ता है, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 11 साल, 15 साल या उससे भी पुराना। और कुछ लोगों को ये रिलेशन अभी मिला होगा 1-1.5 साल के अंदर, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको अभी कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में किसी क्रश के लिए फीलिंग्स जागी हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है, या आपने किसी को सर्च किया है, या आप दोनों के अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो रास्ते हैं वो क्रॉस कर गए। आपने भी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई इंसान मेरी लाइफ में आएगा या आएगी। आप उनके लिए शायद रीडिंग सुन रहे हो, क्योंकि मुझे बहुत अलग अलग सिनेरियोज़ एंड सिचुएशंस आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग में नज़र आ रही हैं। तो जो मुझे जैसा नज़र आ रहा है मैं वैसा ही उसे बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी फॉरेन लैंड में, ओवरसीज़ कनेक्शन है, या फिर ये आपके घर से बहुत दूर रहते हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे सामने कुछ लव मैसेज हैं। पहला मैसेज है, मैं इस जन्म में भी और हर जन्म में भी तुम जैसे ही पार्टनर को चाहता हूँ। वाओ, मैंने आपको बोला ना, एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी जो होती है वो ऐसे नहीं होती। कोई भी जन्म से महाराजा या महारानी नहीं बनते। बचपन में उनको विद्या दी जाती है, शस्त्र ज्ञान दिया जाता है, उनको साधु संतों के पास छोड़ा जाता है ताकि वो शास्त्रों की भी नॉलेज ले सकें, और उनको फिर
क्षत्रियों के पास भी छोड़ा जाता है, जो क्षत्रिय हैं, जो युद्ध में मैदान में जाते हैं, जो दुश्मनों को हराने का और अपने खुद के किंगडम को बचाने के लिए लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। तो कोई महाराजा और महारानी ऐसे नहीं बनते। आप कोई भी हिस्ट्री की किताब उठा के देख लो, आपको पता लगेगा कि किस तरह से महाराजा और महारानी के पद पे पहुंचा जाता है, उस पोजीशन पे कब आया जाता है, कितने फेजेस उनको क्लियर करने होते हैं, कितने चैलेंजेस पार करने होते हैं, और सब कुछ अपनी लाइफ में गेन करने के बाद, चाहे वो नॉलेज है, विजडम है, स्पिरिचुअलिटी है, डिविनिटी है, फिर अपने कॉन्फिडेंस में आकर वो रिस्क उठाते हैं और उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो आपके पर्सन हर जन्म में ऐसा ही पार्टनर डिमांड कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको जितना भी दुख दिया है, या उन्होंने अगर आपको कई बार लेट डाउन फील कराया, अकेला फील कराया, आप सारी मुसीबतों से पार करते हुए अपने आप को आज भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, आज भी आप अपनी लाइफ को संभाल रहे हो। और ये इजी काम नहीं है। जब किसी का दिल टूटता है ना, और उस टूटे हुए दिल को लेकर वो इंसान अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश में होता है, तो उसके रास्ते में बहुत लोग आ जाते हैं। कुछ टेम्परेरी रिलेशन आते हैं, कुछ आपका फ़ायदा उठाने के लिए लोग मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो झूठा प्यार का दिखावा करके आपको इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब इंसान को बार बार चोट लगती है उन्हीं लोगों से जिस पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तब पता लगता है कि दुनिया में प्यार है ही नहीं। केवल मैं ही लोगों को प्यार दे रही थी या दे रहा था, मुझे तो लोगों ने यूज़ किया है। शायद आप में से कुछ लोग ऐसा मानते होंगे, लेकिन उसी चोट ने, उसी दर्द ने आपको आज स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो अगर आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस में हो, अगर आप अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखते हो, अगर आपके अंदर वो ठहराव आ चुका है कि मुझे भागना नहीं है, मुझे संभलना है, मुझे अपनी वैल्यू को सामने वाले को दिखाना है, क्योंकि मेरा प्यार कोई सड़क छाप प्यार नहीं है कि आज इससे हो जाए, कल उससे हो जाए, फिर किसी और से हो जाए। तो वो डिग्निटी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो एस्टीम, वो प्राइड, वो कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड किया है। पहले तो आप इनके लिए शायद इतना ज़्यादा गिड़गिड़ा चुके हो, इतना ज़्यादा रो चुके हो कि तब ये कदर नहीं करते थे। अब जब आप इनसे दूर हो रहे हो या आपने अपने आप को संभाला है, तब ये आपके बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने आपके इस एवोल्यूशन को देखा है। आप शायद करियर में अच्छा कर रहे हो या सक्सेसफुल हो, या फिर आपने अपनी लाइफ का कुछ फोकस जो पहले खो चुका था उसको रीगेन किया है, और अब आप अपनी लाइफ में इनको भी कुछ करके दिखाना चाहते हो कि तुमने मुझे जिसके लिए छोड़ा है, आज तुम मुझे देखो कि मैं कहाँ पे पहुँच गई हूँ या पहुँच चुका हूँ। तो मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मिला है कि मैं इस जन्म में नहीं, बल्कि हर जन्म में तुम जैसा ही पार्टनर चाहता हूँ या चाहती हूँ। वाओ, एक्सीलेंट मैसेज। उसके बाद अगला मैसेज है, थक चुका हूँ यार इस सेपरेशन से, प्लीज़ मुझे कॉल कर लो, मेरा बहुत मन है तुमसे ढेर सारे बातें करने का, आई एम मिसिंग यू। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जहाँ पर सेपरेशन फेज चल रहा है, आप दोनों में दूरियां बनी हुई हैं। ये दूरियां ट्रैवल के कारण भी हो सकती हैं, और ये दूरियां ऑनलाइन कम्युनिकेशन में जो ब्लॉकेजेस हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है या किसी ने ब्लॉक भी नहीं किया, तो हो सकता है वो उस तरह से आपका ध्यान नहीं दे रहे, आपको कॉल या मैसेज के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, और आपको लग रहा है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है या मेरे मैसेज पढ़ के उसको लास्ट सीन करके छोड़ देते हैं। तो कुछ लोगों में हो सकता है कि ये आपको जानकर टीज़ कर रहे हैं, जान के तड़पा रहे हैं, लेकिन ये आपको याद कर रहे हैं। और अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो शायद आपने इनको सबक सिखाने के लिए ब्लॉक किया है, लेकिन प्यार आपको भी है और आप भी इनको मिस कर रहे हो, और आप भी चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में वापस आएं। तो प्यार दोनों तरफ है, दोनों के ही दिल में आग लगी है,
पैशन जगा हुआ है, फायर एनर्जी है कि इस रिश्ते पे काम करना है, एक दूसरे को मनाना है और इस रिलेशन में रोमांटिक फीलिंग्स को, पैशन को और एक दूसरे के करीब आने के लिए जो एक एनर्जी चाहिए होती है ना, एक्टिवनेस, कि बस अब बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा, अब हम साथ आना चाहते हैं, वो दोनों के अंदर लग रहा है। तो शायद दोनों ने वेट कर लिया लंबे समय से और अब आपका टाइम आ रहा है रीयूनियन का। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में मंथ बताऊंगी, टाइम बताऊंगी, डेट बताऊंगी कब आप लोगों का रीयूनियन होगा। तो फिलहाल गाइज आज के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। सभी राशियां इसमें मुझे नज़र आई हैं। एक्शन के लिए भी मैं एक नया वीडियो लाऊंगी कि उनका अगला एक्शन आपके रिश्ते में क्या होगा, क्या वो आएंगे, क्या वो नहीं आएंगे, या सिर्फ आपसे ऑनलाइन ही कांटेक्ट रखेंगे। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, बहुत जल्द आएगा चैनल पर। तो अभी इतना ही है। ख्याल रखो, खुश रहो। और मुझे अच्छा लगा आज के कार्ड्स देखकर, क्योंकि कुछ लोग अपनी सेल्फ ग्रोथ को, अपने सेल्फ लव को बढ़ा चुके हैं और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।